चरणजीत सिंह चन्नी को आप सुन रहे थे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, स्वागत है आपका। और पंजाब कांग्रेस के नेता अर्शप्रीत खडियाल हमारे साथ हैं। अर्शप्रीत, आपका भी स्वागत है। सुधांशु जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद थोड़ी देर पहले अभी चरणजीत सिंह चन्नी बोल ही रहे हैं, कह रहे हैं कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं था और कोई सड़क मार्ग से जाने की हमारे पास पूर्व सूचना नहीं थी। एन मौके पर, वक्त पर यह कार्यक्रम बदला गया है, कोई चूक नहीं हुई। देखिए, इस चीज के दो पक्ष हैं, एक तकनीकी है, एक राजनीतिक है। तकनीकी दृष्टि से मैं बताना चाहता हूं कि जो लोगों को पता हो या जिनको ना पता हो, जेड सिक्योरिटी हम सब ने सुनी है, जेड प्लस सिक्योरिटी सुनी है। जेड प्लस के आगे होती है जेड प्लस विद ASL, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, जो देश के गृह मंत्री के पास है, रक्षा मंत्री के पास है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास है। उसमें काम ये होता है, उनको जहां जाना है पहले पुलिस जाकर उस जगह की रेकी करती है, रास्ते का सैनिटाइजेशन होता है, उसके ऊपर आती है SPG। SPG में प्रधानमंत्री जिस जगह के ऊपर है उसके आसपास की सारी सुरक्षा व्यवस्था। आपने कई बार देखा होगा, इवन जेड प्लस विद ASL वाले लोग जब चलते हैं तो जो सड़क पे चल रहे होते हैं उससे जो रास्ते आ रहे होते हैं उस मेन रोड पे, उन सब पे भी एक एक पुलिस वाले खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के समय में उस पर बैरिकेटिंग होती है। तो ये एक आश्चर्य की बात है। और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये स्टेट पुलिस की होती है, क्योंकि लोकल थाना और लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उसे जिन जिन रास्तों से उस सड़क के ऊपर आने वाले जो भी छोटे मार्ग हैं उनके ऊपर आने वालों को रोकना। अब आप ये बताइए कि वहां पे लोग आ गए तो जिम्मेदारी किसकी? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, यदि कार्यक्रम अचानक बदल गया जैसा उनका कहना है, जिन लोगों के पास इस स्तर की सुरक्षा होती है उनका कार्यक्रम बदलने पे भी जब तक उस पूरे रूट का गंतव्य तक का सैनिटाइजेशन स्पष्ट ना हो जाए उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है जाने की। और यदि बदल गया तो इसकी जानकारी किसके पास थी? यह जानकारी सिर्फ सुरक्षा एजेंसी के पास होती है, पुलिस के पास। यह उन उपद्रवियों के पास पहुंची कैसे? उन्हें कैसे पता चला कि इस रूट पे जाने वाले हैं? मेन और गहरा सवाल तो यह है। यदि हम मान भी लिया जाए कि प्रधानमंत्री कहां पे हैं, किस रूट से जाएंगे, कहां पर रहेंगे, यह सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज को पता होता है, नहीं सिर्फ पंजाब पुलिस को पता होगा और भारत सरकार की SPG को पता होगा। यदि उसमें कोई ऑल्ट्रेशन है जैसा उनका दावा है तो यह सिर्फ सुरक्षा एजेंसी को पता होना चाहिए। उन लोगों को यह जानकारी कैसे लगी, यह अपने आप में गहरा संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा कहना है, यह चूक है या मजाक है या षड्यंत्र है, देश इसे देखकर पूर्णतः स्तब्ध। देखिए, इन सब बातों के जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता से हम लेंगे। उनका एक बड़ा आरोप यह है कि इस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने ऐतराज इस बात पर जताया कि बीजेपी ये ना कहे कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था और ना जो लोग वहां पर बैठे भी थे एजिटेटर्स, उनकी ऐसी कोई मंशा थी कि प्रधानमंत्री को कोई नुकसान पहुंचाना है। एक बात मैं विनम्रता से कह दूं, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये वही एजिटेटर्स हैं जिन्होंने ओपनली ये सेंटेंस बोला था, कोट, इंदिरा जी को ठोक दिया था, अनकोट, तो मोदी क्या चीज है, अनकोट। अब बताइए, उसके बाद भी इन्होंने खुलेआम समर्थन किया था। अब आप ये बताइए, जहां इस प्रकार का मंतव्य ओपनली खुली सड़क पर किया गया हो और उसके बाद, चलिए हम दूसरी बात भी मानने को तैयार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सौरभ जी, आपकी स्मृति में आपने कभी पुस्तक में पढ़ा हो, स्वतंत्र भारत के इतिहास से लेकर ब्रिटिश टाइम में वायसराय तक के इतिहास में देख लीजिए, कभी ऐसा हुआ हो कि प्रधानमंत्री का काफिला इस ढंग से बीच में रुक गया हो? कभी आपको याद हो? बताइए। आतंकवाद के धुरंधर दौर में, आतंकवाद से घनघोर प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस ढंग की सुरक्षा चूक नहीं हुई। फिर वो कैसे कहते हैं कि साहब ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? इसमें हम तो उल्टा कह रहे हैं कि वाकई प्रधानमंत्री की सुरक्षा को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए था। वहां पर राजनीति करने वालों को उस स्थान पर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। राजनीति करने के लिए लोकतंत्र में स्थापित परंपरा है, स्थापित प्रक्रिया है और उसके दौरान आपको जो विरोध व्यक्त करना है आप कर सकते हैं। अर्शप्रीत खडियाल जी, हमने मुख्यमंत्री चन्नी जी को सुना और चन्नी जी इसको किसी किस्म का लैप्स नहीं मानते। पहली नजर में ही एक बात सामने साफ है कि प्रधानमंत्री का रास्ता रुका हुआ था, वो 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर खड़े रहे, वहां से वापस भी वो कैसे गए हैं यह भी बड़ा मुश्किल प्रश्न होगा। तो अगर प्रधानमंत्री का रास्ता रुक गया तो यह तो पहली नजर में ही चूक है, तो कैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं लैप्स नहीं है?
जी शर्मा साहब, आपकी आवाज बहुत टूट टूट के आ रही है, बट इफ आई एम ऑडिबल आई विल गो ऑन विद द आंसर। मेरे को बहुत कम समझ आया, बट व्हाटएवर आई हैव अंडरस्टूड मैं उसको आंसर करता हूं। पहली बात तो ये है कि कोई भी सिक्योरिटी लैप्स एट ऑल व्हाटसोएवर नहीं था। दूसरी बात, 10,000 पुलिस पर्सनल सिर्फ प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी की वजह से वहां पे लगाए गए थे। और जहां तक की रूट की बात है, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ था बिकॉज ऑफ बैड वेदर, वहां पे एसपीजी भी थी, हरियाणा पुलिस भी थी और पंजाब पुलिस भी थी, और सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ। मोदी साहब अगर रैली पे चले जाते तो बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती, इनकी बदनामी हो जाती कि एक प्रधानमंत्री आया है और कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये कह रहे हैं ना कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कैवलकेड रुकी हो, ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ था एक प्रधानमंत्री आया हो और सूबे में उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए कोई ना। मैं कुर्सी पे आता हूं हर्षप्रीत जी, मैं आपकी कुर्सी वाले आरोप पे आता हूं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, एक सिंपल सवाल, प्रधानमंत्री का रास्ता रुका या नहीं रुका? रास्ते पे ट्रैक्टर खड़े थे कि नहीं खड़े थे? प्रदर्शनकारी थे या नहीं थे? इतना जवाब बता दीजिए। नंबर वन दैट इज वन। इसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करके आपको मतलब एनालिसिस नहीं, आप मुझे बस इतना बताइए, प्रधानमंत्री के रास्ते के आगे लोग खड़े थे या नहीं खड़े थे? नंबर वन पहली बात तो व्हाई वर दे स्टैंडिंग इज द क्वेश्चन। व्हाई नहीं, आप पहले, आपने लैप्स नहीं माना, आपने कहा कोई लैप्स नहीं है। मैं दर्शकों के साथ आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं। रास्ते में लोग खड़े थे, प्रधानमंत्री का रास्ता रोककर या नहीं? नंबर एक, जो किसान जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने वो पुल पे थे, पुल पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उनको डिस्पर्स कर दिया था। लेकिन मोदी साहब क्यों वहां पे नहीं गए? बिकॉज अगर पुलिस ने उनको हटा दिया था, आप कह रहे हैं पुलिस ने हटा दिया था उनको? बिल्कुल डिस्पर्स कर रहे थे। एंड चलिए, अच्छा एक मिनट, पहले तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया ना, आपके मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है कि वहां से एजिटेटर्स को हटा दिया था। मैं कह रहा हूं आपसे हर्षप्रीत जी, आपने कम से कम इतनी बात मानी कि वहां पर प्रदर्शनकारी थे। प्रधानमंत्री के रास्ते में प्रदर्शनकारी खड़ा हो गया तो ये अपने आप में लैप्स है। और क्या होता है लैप्स? अब एक सेकंड सुन लीजिए, प्रधानमंत्री बड़ा होता है, लोग बड़े होते हैं लोकतंत्र में। अरे आप मुझसे या तो तकनीकी बात कर लीजिए या आप राजनीतिक बात कर लीजिए। अभी हम तकनीकी बात कर रहे हैं, लैप्स क्या होता है? शर्मा साहब, अगर लैब्स की बात करनी है तो मुझे एक बात बताइए, आप चीज बताइए कि वहां पे रैली को आप मद्देनजर रखते हुए मोदी साहब का कवर अप है, ये तकनीकी बात है। मोदी साहब तकनीकी नहीं, ये राजनीतिक बात है हर्षप्रीत जी। अब आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, पहले आप कह रहे थे वो हट गए, फिर आपने कहा रास्ता रोका हुआ था। रास्ता रोका हुआ था तो ये सुरक्षा में चूक है, प्रधानमंत्री का रास्ता रुक ही नहीं सकता। नंबर वन, क्यों नहीं रोक सकता? अगर गलत करेंगे, अगर एंटी, तो प्रधानमंत्री का रास्ता अगर रुकेगा तो ये सुरक्षा एजेंसी की चूक है, या आपकी पुलिस की चूक है, लापरवाही है। सर, प्रधानमंत्री का रास्ता अगर रुक जाता है ऐसे तो इसी को चूक कहते हैं। अब सुनिए एक चीज सुनिए, पर अब आपने बहुत 3 बार इंटरप्ट कर लिया, जवाब बोलिए। 10 सवाल पूछिए। पहली बात तो यह है, ऐसा क्यों हुआ? पीसफुली प्रोटेस्ट वहां पे क्यों करे थे? रोड ब्लॉक क्यों हुई? नंबर वन, जो एंटी पंजाब पॉलिसीज मोदी साहब लेके आए, पंजाब उसको भूला नहीं। जो 700 किसान शहीद हुआ, जो 1 साल किसानों ने दिया, जो मोदी साहब के लीडर्स, कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स है वो कहते रहे हैं कि अगर मैं अपनी आई पे आ गया, जैसे मिश्रा साहब ने कहा था, तो 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। टेररिस्ट, खालिस्तानी कहते रहे हैं जो पंजाबियों को, पंजाब आप इसको जस्टिफाई कीजिए ना। आप कहिए कि हाँ, लोग वहां पर आए और हम स्वागत करते हैं कि लोगों ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका। आप कहिए कि हाँ, कि जो उन लोगों ने जायज किया प्रधानमंत्री के रास्ते को रोक करके, और आपकी पुलिस ने उनको नहीं हटाया। फिर आप सीधे ये बोलिए। नहीं, गलत डिस्बर्स करने की कोशिश की, बिकॉज मोदी साहब को ये फेस क्यों करना पड़ा? बिकॉज यू रीड। सर, आप एक सेंसिटिव स्टेट में रहते हैं, आपके मुख्यमंत्री भी जब चलते होंगे उनके रास्ते को भी सैनिटाइज किया जाता होगा या नहीं? पंजाब इज ए सेंसिटिव स्टेट। काइंडली शर्मा साहब, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। पहली बात तो यह है कि गो बैक मोदी ट्विटर ट्रेंड कर रहा था। दूसरा, किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट किया था कि वी डू नॉट वांट अ किलर इन पंजाब, वी डू नॉट वांट अ पर्सन हु हैज रुइंड आवर लाइव्स। हम वो व्यक्ति नहीं चाहते पंजाब में आए जिसने विक्टिम्स को ब्लेम किया और कल्प्रिट्स को सेव किया है। ओमिक्रॉन का स्पाइक हुआ 293% का पंजाब में। मोदी साहब मन की बात में कहते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए, पब्लिक गैदरिंग में मत जाए, और खुद 5 लाख की रैली करना चाहते हैं। और बिकॉज कुर्सियां खाली थी, ठीक है, आपकी बात हम बड़े अच्छे से समझे, आपकी बात बड़े अच्छे से समझे। नहीं, अब मैंने आपका जवाब सुन लिया हर्षप्रीत जी। आपने सारा ब्लेम जो है खुद प्रधानमंत्री पर डाल दिया। आप कह रहे हैं कि आपकी पुलिस हटा सकती थी, उनको हटाने की कोशिश कर रही थी। चन्नी साहब को तो मैंने सुना, चन्नी साहब ने तो ये कहा कि मैंने निर्देश दिया था पुलिस को कि फोर्स यूज मत करना। पुलिस ने उनको कहा कि सर हम लाठीचार्ज करके हटा सकते हैं। चन्नी साहब ने अभी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मैंने बोला बिल्कुल नहीं।
हाँ, तो आप कहिए कि आपने फोर्स यूज नहीं की रास्ता क्लियर करने के लिए। एक सेकंड। और दूसरा जो आपका अब एक सेकंड सर, हम वी आर ऑन द सेम पेज। आप जो कह रहे हैं मैं भी समझ गया और मेरी बात से आप सहमत हैं। हरियाणा जैसे नहीं है, मिनिस्टर्स हमारे बीच ठीक है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आप तो एक सेकंड, एक आपकी बात सुधांशु जी सुन रहे हैं। एक सेकंड, अर्शप्रीत जी ठीक, एक सेकंड। अब जरा अब आपकी बात पर इनका जवाब भी सुन लेना। सुधांशु जी, आपने पूरी बातचीत सुन ली, ये मान रहे हैं कि लोग थे लेकिन लैप्स नहीं है। देखिए अर्शप्रीत जी क्या कहना चाह रहे हैं। अर्शप्रीत जी एक सेकंड, आप सुनेगा। हाँ बोलिए। एक मिनट, मैं अर्शप्रीत जी शायद इस बात को तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसको तकनीकी आधार पर उत्तर देना है या राजनीतिक आधार पर। अब ये सिक्योरिटी लैप्स जब सीधे सीधे रोक दिया गया, वो सिक्योरिटी लैप्स नजर नहीं आ रहा है। फिर आगे रैली पे, साहब मैं आपसे कहता हूं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी वहां रैली करना चाह रहे हैं और इधर कोविड का स्पाइक आया हुआ है। आज आप यहां वचन देके जाइए कांग्रेस पार्टी अब कोई रैली नहीं करेगी। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में तो चुनाव है, गोवा और मणिपुर में। ये जयपुर में काहे बात की रैली किए थे भाई? और क्या दावा किए थे, कितने लाख लोग आए? इसलिए आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, और आपने ये कहा साहब, राजीव गांधी जिन्होंने 5000 लोगों के कत्लेआम के बाद कहा था बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है, इससे ज्यादा डास्टर्डली स्टेटमेंट नहीं, उसके बाद भी कभी उनकी सिक्योरिटी में ऐसी लैप्स हुई क्या? कभी पंजाब में कोई आया कि किलर को नहीं आने देंगे? क्या बात करने की कोशिश करते हैं? आज आप जो बोल रहे हैं, इसे बचकाना कहा जाए या बेहुदा कहा जाए, यह तय करना मुश्किल है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया गया, उसके बाद आप कह रहे कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं है। उसके बाद आपका मुख्यमंत्री कह रहा मैं लाठीचार्ज नहीं करूंगा। अब उसके अंदर अगर कोई ऐसा अनवांटेड एलिमेंट होता जो कोई घटना को अंजाम देता, उसकी जिम्मेदारी किसकी? लेते हैं ये मुख्यमंत्री ये कहने की कि मैंने लाठीचार्ज नहीं कराया, और उसके बाद आप अचानक आप रैली पे आ जाते हैं। अगर आपकी बात में लेश मात्र भी सच्चाई है तो आपके लिए इससे बढ़िया कोई मौका नहीं था। आप जाने देते रैली स्तर पे, फिर वो फोटो दिखाते, बजाय इसके कि वो फोटो जो आज देश देख रहा है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत छिछोरे स्तर पे आ गई है। अर्शप्रीत जी, आप युवा नेता हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है ना, वो अज्ञात स्थान से बैठ के जो आपके नेता विदेश में जाके ट्वीट करने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए यह स्थिति है। मोदी जी का खूब रास्ता रोका आप लोगों ने 20 साल, जनता ने रास्ता साफ किया है, शर्मा साहब मार्ग जनता ने प्रशस्त किया, आपने रोका। जब आपने राजनीतिक बात कही तो मैंने राजनीतिक उत्तर भी दे दिया। बोलिए अर्शप्रीत जी, मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए जी। देखिए, पहली बात तो ये कह रहे हैं, जरूरी नहीं होता कि डिसबर्स करने के लिए लाठियों का अपना जो है यूज किया जाए, उनके सिर खोले जाए, जैसे हरियाणा में आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने करवाया था, जिन्होंने कहा था अपने पार्टी वर्कर्स को कि डंडे मारो इनके। हम वैसे नहीं चलते हैं साहब, हम पीसफुली चलते हैं। और अगर मोदी साहब ने एंटी पंजाब पॉलिसीज, एंटी फार्मर पॉलिसीज लेके आए हैं, 700 किसान शहीद करवाए हैं, तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल, जब पाकिस्तान में अनाउंस जाते हैं, उनके चौपर में बैठते हैं नवाज शरीफ जी के जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तब प्रोटोकॉल कहां गया था, तब सिक्योरिटी कहां गई थी, तब सेफ्टी कहां गई थी? आपको इस चीज का अंदाजा है कि एक प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट दूसरे काउंटर पार्ट के व्हीकल में नहीं बैठ सकता, लेकिन बैठे वहां पे बिकॉज मीडिया, बिकॉज वोट बैंक पॉलिटिक्स। और यहां पे भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए आते, कह रहे थे अपॉर्चुनिटीज है पंजाब के लिए। अरे भाई, दिल्ली से अनाउंस नहीं हो सकती अपॉर्चुनिटीज। आपने फाउंडेशन स्टोर जो था, पंजाब सरकार कह देना, पंजाब सरकार कह दे कि पंजाब में देश के प्रधानमंत्री का आना मना है। अर्शप्रीत खड़ियाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देंगे पंजाब में प्रधानमंत्री का आना मना है। आप क्या बात कर रहे हैं कि दिल्ली से कार्यक्रम हो सकता था? हर्षप्रीत जी एक मिनट, कोई लिमिट होती है, कोई लिमिट होती है सर, कोई लिमिट होती है। आप कह रहे हैं कार्यक्रम दिल्ली से क्यों नहीं हो सकता था? देश का प्रधानमंत्री पंजाब में जाके प्रोग्राम नहीं कर सकता क्या? देश का प्रधानमंत्री पंजाब में जाके प्रोग्राम नहीं कर सकता क्या? आप कह रहे हैं वो दिल्ली से प्रोग्राम करे? एक चीज सुनिए शर्मा साहब, पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने, जो मोदी साहब की पॉलिसीज थी, जिनकी वजह से 700 किसान शहीद हुआ है, 1 साल बर्बाद हुआ है, लोग सफर किए हैं तपती धूप में। आपने उनको सड़क पे आने दिया? बोलिए ना कि हाँ हमने आने दिया सड़क पर उनको कैसे? आप कहिए कि हाँ हमने आने दिया। आप कहिए हमने प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने दिया। आप कहिए कि हाँ हमने उन पर लाठी चलाने का आदेश नहीं दिया, मनाही थी कि पुलिस सख्ती नहीं करेगी। आप मानिए इस बात को, 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। आप मानिए इस बात को। अर्शप्रीत जी, आपकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं शीर्ष पर, अर्शप्रीत खड़ियाल जी, जिनकी सिक्योरिटी डिटेल बहुत हाई है, जिनका रिस्क लेवल, उनको खतरा बहुत हाई है, वो भी इसी सुरक्षा में चलते हैं। वो भी उन राज्यों में जाते हैं जहां पर आपकी पार्टी की नहीं, दूसरी पार्टियों की सरकार है। उनको वहां वैसी सुरक्षा प्रदान की जाती है जितना उनको खतरा है।
और हम तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी का ही रास्ता कब रोका देखा आपने, कहां रोका देखा? एक चीज बताइए, सर खोल दे किसानों के, ये कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि सर खोल दे किसानों के जो बैठे थे। मैं ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए आपके राज्य में वो मिली कि नहीं मिली? बताइए, आपके राज्य में वो सुरक्षा मिली? आपके राज्य में वो सुरक्षा मिली? आप कह रहे सर खोल दे। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी के रास्ता रोक करके अगर लाठी लेकर के लोग खड़े हैं, आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि किसी और राज्य, बीजेपी के राज्य में उसको वहां खड़े रहने दिया जाए? हम वेट करेंगे कि पीसफुली डिसबर्स हो जाए, हमारा रास्ता खुल जाए। मोदी साहब, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है आपकी समझ पर और आपकी बातों पर। थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप इस बात को नहीं समझ रहे कि हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। फिर भी बहरहाल सुधांशु जी का जवाब, एक सेकेंड सुधांशु जी, अर्शप्रीत जी आपकी बात आ रही है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही। फिर भी एक मिनट, बिट्टा साहब भी जुड़े हमारे साथ में। बिट्टा साहब 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु जी देख ही नहीं रहे जब पाकिस्तान जाके चौपर। 1 मिनट, तो आपने क्या उसका हिसाब बराबर करना था क्या? जो बोला कि दिल्ली से रैली हो सकती थी, मुझे इनके साथ सहानुभूति है और मैं इनकी बात से सहमति व्यक्त करते हुए सहानुभूति कहता हूं। क्यों? अरे भाई, इनके नेता हर दूसरे महीने विदेश में जाके विदेश से ट्वीट करके राजनीति कर सकते हैं, तो ये लग सकता है कि दिल्ली से बैठ कर राजनीति की जा सकती। यही अंतर है इनकी सोच और हमारी सोच में। हमारे नेता जमीन पे जाकर काम करते हैं और ये जिस ढंग से बात कह रहे हैं, अरे भाई किसान होते तो ठीक है, वो तो उपद्रवी है भाई। जो बगैर बताए आके प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोक ले, वो उपद्रवी है कि नहीं, जबकि सारी बातें हो चुकी हैं। किस बात का लेना देना है भाई? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अर्शप्रीत जी, आज जो कुछ आप कह रहे हैं वो बदहवासी है, खिसियाहट है, बौखलाहट है, बचकानापन है या बेहुदापन है, ये देश का दर्शक टीवी देख के तय कर रहा होगा। नहीं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो प्यार से समझा रहे थे और वो लोग चले जाते हैं। मतलब उनको इस बात में कोई बड़ी बात नजर नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट अगर सड़क पर इंतजार करना पड़ गया तो क्या बड़ी बात है? मैं ये कह रहा हूं कि एक साइड पे मन की बात, देखिए, धरना आंदोलन में समझाना एक चीज है, वहां तो हम भी कह रहे हैं उनकी बात सही है, परंतु अचानक पहली बात तो हमारी ये बात है ना, इनको जानकारी कैसे मिली? अभी ये कह रहे हैं कि अचानक रूट बदला। पहले अर्शप्रीत ये बताएं, उन लोगों को जानकारी मिली कैसे कि प्रधानमंत्री उस रूट से जा रहे हैं? इसका जवाब दे। जो जानकारी सिर्फ पंजाब की सिक्योरिटी एजेंसी के पास थी, उपद्रवियों की जानकारी कैसे मिली, उसका जवाब दीजिए पहले। मोदी साहब, आप ही कह रहे हैं अचानक प्रोग्राम बदला, आपके सीएम ने कहा, तो अचानक बदले प्रोग्राम की जानकारी कैसे मिली, बताइए। जाना नहीं चाहते थे मोदी साहब, खुद नहीं रैली पे जाना चाहते। अरे बताइए ना, प्रोटेस्टर, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर आए कैसे वहां पे, इसका जवाब दीजिए। किसने बताया कि प्रधानमंत्री का रूट बदल गया और वहां पे है, इसका जवाब दीजिए मुझे। अर्शप्रीत जी, अच्छा ठीक है, मैं आपको इस बार आपको बीच में नहीं टोकूंगा, मैं आपको नहीं टोकूंगा। आप इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। मैं आपको नहीं टोकूंगा, इनका जवाब दे दीजिए कि बार बार पूछ रहे हैं। चन्नी जी ने अभी लाइव टीवी पर आकर बोला इनका प्रोग्राम एन वक्त पर बदला, हमारे को सुबह ही हमें पता चला कि खराब मौसम की वजह से अब ये सड़क से जाएंगे। तो ये जो लोग सड़क पर आए, इनको किसने बताया? नंबर 1, मोदी साहब ने जिस शहर से दूसरे शहर जाना था, ऑब्वियसली बात है, अगर यहां से बठिंडा से फिरोजपुर जाएंगे तो रूट अपना ऐसे तो नहीं है कि दिल्ली से इधर को आएंगे। किसान इतने तो समझदार है, लेकिन किसान ये भी समझदारी रखते हैं कि जो मोदी साहब ने उनको खालिस्तानी और टेररिस्ट कहा था, मोदी साहब को उसका जवाब दिया है। और पीसफुल प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने कोई डंडे नहीं मारे, कोई पत्थर नहीं मारे साहब, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि मोदी साहब की जो गलत पॉलिसीज थी, एंटी पॉलिसीज थी, जो इनके लीडर्स हैं, खट्टर साहब के बयान है, मिश्रा साहब के बयान है, उनको पंजाब ना तो भूला है ना भूलेगा। किसने बताया इनको कि मोदी जी रोड से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे? You reap what you sow. It's a very simple saying. सवाल यह है कि उपद्रवियों को बताया किसने कि मोदी जी उस रूट से जा रहे हैं? ये इधर उधर की राजनीति समझा रहे हैं। मोदी साहब ने जो सो किया, he has reaped. It's very simple. कोई रिग्रेट नहीं है भाई, कोई रिग्रेट नहीं, आपको इस बात करिए। मैं आपको सिर्फ ये बताइए कि किसने बताया कि रूट ये चेंज होकर हो गया है, इसका जवाब दीजिए। बाकी राजनीति में बहुत बातें होती रहेंगी। मोदी साहब के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू से, ये खालिस्तानी हमने नहीं कहा था, आपकी पार्टी के सांसद रणवीर सिंह बट्टू ने कहा था, कोई भी जाके चेक कर सकता है। अभी कुछ नहीं अर्शप्रीत जी, कुछ नहीं, बस ये बताइए उपद्रवियों को बताया किसने कि मोदी जी इस रूट से जा रहे हैं, चेंज रूट, जो आपके सीएम ने अभी बोला। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, एन वक्त पे प्रोग्राम बदला, एन वक्त पे लोग आ कैसे गए, किसने बताया? और एन वक्त पे 2-4 लोग नहीं आए सौरभ जी, सैकड़ों की संख्या में लोग आ गए। गजब है भाई, एक बात बताइए, गजब है भाई। 20 मिनट लेट चले जाते तो क्या हो जाता?
अगर मोदी साहब 15 मिनट वेट कर लेते तो क्या हो जाता? उनके चोट लगी, उनके मैं वही तो कह रहा हूं कि आपको इस बात की अहमियत ही नहीं समझ में आ रही कि देश के प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट सड़क पर रोक लिया गया। ये बचकानी बातें कर रहे हैं या बेहूदी बातें कर रहे हैं, समझ। मैं बिट्टा साहब के पास जाना चाहता हूं। अब आ गया कि 15 मिनट। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा आतंकवाद के शिकार, ये खुद काफी सुरक्षा में चलते हैं। बिट्टा साहब हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के लीडर हैं अर्शप्रीत खडियाल जी, अपनी पार्टी को बड़े अच्छे से डिफेंड करते हैं ये, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का रास्ता 20 मिनट के लिए रुक गया तो क्या बड़ी बात है, 20 मिनट लेट चले जाते। देखो जी, मेरी बहस बूझ तो किसी से मत कराओ। नहीं, आप आज आपको सुरक्षा एक्सपर्ट बुलाने से मेरी बात सुनिए। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं, इंदिरा गांधी शहीद हुई, राजीव गांधी सुरक्षा व्यवस्था की गलतियों के कारण शहीद हुआ, सरदार बेन सिंह शहीद हुए, मेरे पे 3 बार बम ब्लास्ट चले, आज 30 साल से जजप्रा सुरक्षा में हूं। सुरक्षा व्यवस्था क्या होती है मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। और मैं आपको ये बात कह दूं, आज पाकिस्तान छोड़िए, कांग्रेस और बीजेपी की बात, देश के प्रधानमंत्री की बात कीजिए जिसने 370 धारा हटाई, जिसके बारे में कहते थे ना ये बॉर्डर के अंदर, सिंधु बॉर्डर के अंदर पहले मारी इंदिरा गांधी, अब अगला निशाना नरेंद्र मोदी। भाई जी वे, अगर कोई घटना हो जाती तो बहस में मत पड़ाइए, मेरी अनुभव की बात सुनिए। अगर घटना हो जाती तो क्या हुए थे जब इंदिरा गांधी शहीद हुए, 84 के दंगे, अभी तक इंसाफ नहीं मिला उनको। क्या हो जाता हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर कितनी आग लगती। ये बहस में टाइम खराब मत कीजिए। पहला सवाल मेरा है देश के सुरक्षा व्यवस्था से। पाकिस्तान, ISI, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, क्या होगा सुरक्षा? देश की सुरक्षा इतनी कमजोर है। आज है, आज चाइना के लोगों ने छक्के छुड़ा दिए, आज टेररिस्टों के चने चबाए। क्या आज ये हालत हो गई कि आज पाकिस्तान को पता चल गया हम अपने घर में थे नहीं? क्या वाराणसी के अंदर, क्या कई जगह के अंदर रैलियां हुई, क्या कोई घटना हुई? मैं आज केरला में हूं जनाब, मैं चल रहा हूं, मेरे पास 10 गाड़ियों का काफिला है, एम्बुलेंस भी है, फायर ब्रिगेड भी है। कौन सी सरकार है? CPM CPI की सरकार है। कोई किसी तरह का ये नहीं पूछा जाता आप कौन सी पार्टी के हो या किसके साथ हो। अभी मैं गया था पीछे गोवा, वहां गई प्रियंका गांधी, मुझे मिलती बुलेट प्रूफ गाड़ी, मुझे नहीं दी गाड़ी बीजेपी की गवर्नमेंट। मैंने कहा गाड़ी नहीं दी, कहते प्रियंका गांधी की पहल है, आपकी पहल नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहते उसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था करना प्रियंका गांधी के लिए सबसे जरूरी है। मैंने कोई एतराज नहीं किया। पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, आपको पता है इंदिरा गांधी शहीद हुई, आपको पता है कि पंजाब से खालिस्तानियों ने धमकी दी। भाई जी वे, हम तो मजाक में बात ले रहे हैं ना। भाई जी वे, अगर कोई घटना हो जाती, अभी भी मैंने एक वीडियो सुना, वीडियो में सुना गया वो नरेंद्र मोदी का काफिला खड़ा, काली गाड़ी में नरेंद्र मोदी वीडियो सुना रहा है। कोई नक्सलाइटों की तरह रिमोट दबा देता, कहीं लगाया होता कुछ तो क्या होता? अमृतसर में मेरे ऊपर जनाब ब्लास्ट हुआ, सुनिए सौरभ जी, ब्लास्ट हुआ, मैंने पहले कह दिया ब्लास्ट होगा को लेके। दोनों रास्तों पे आतंकवादियों ने कार बम लगा दिए, इधर से जाएगा इधर से मारेंगे, रास्ता चेंज करेगा इस पे मारेंगे। और मेरे बेटा 38 लोग शहीद हुए। मैं अनुभवी हूँ, सुरक्षा को मजाक से मत लीजिए। मैं आपको कह दूं, अगर कोई भी हिंदुस्तान के अंदर आज के बाद अगर प्रधानमंत्री के ऊपर हल्का सा कंकर भी लग गया ना, तो हिंदुस्तान के हमें लोगों को जवाब देना मुश्किल होगा। इसको मजाक में मत लो। जिससे गलती हुई, जिससे कमी साहब, मुझे लग रहा है आपने बहुत क्लियर कर दिया। अर्शप्रीत जी इस बात को नहीं समझ रहे थे, ये मजाक नहीं है। अर्शप्रीत जी, ये बिट्टा जी के ऊपर 3 बार हमले हुए, वो व्यक्ति बोल रहा है। अब शर्मा साहब, आपने सवाल पूछा, काइंडली जवाब देने का टाइम दीजिएगा जैसे त्रिवेदी साहब को देते हैं। पहली बात देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, जो प्रधानमंत्री साहब ज्यादातर प्रधान कैंपेनर के रूप में दिखाई देते हैं, पंजाब में आ रहे थे जब ओमिक्रॉन की पहली बात तो 293% की स्पाइक हुई है। तीसरी बात, जब मोदी साहब का जो शेड्यूल था, जो जैसा था, हमने पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट की, लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्मा विल गेट बैक एट यू। जो उन्होंने किसानों के साथ किया, जो उनके लीडर्स ने खालिस्तानी टेररिस्ट का उनको मारा, क्या क्या कुछ हुआ उनके साथ, जो एंटी फार्मर पॉलिसीज लेके आए,
उसका खामियाजा भुगता। पीसफुल प्रोटेस्टर्स ने उनका रास्ता घेरा। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या ये हक नहीं है लोगों का? क्या प्रधानमंत्री, पॉलिटिकल लीडर्स लोगों से बड़े हो गए? अगर आप उनको तंग करेंगे, उनको मारेंगे, उनको सफर करवाएंगे, तो ऑब्वियसली दे विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। उसमें गलत क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जहां तक बात है पंजाब की, हमने 10,000 पुलिस पर्सनल लगाए, एसपीजी भी थी, हरियाणा पुलिस भी थी, पंजाब पुलिस भी थी। हालांकि आधा पंजाब जो है बीएसएफ की जुरिसडिक्शन को सौंप दिया गया है और सीआरपीसी भी उनके अंडर है। मैं आपको बता दूं, जो पंजाब की कंकरेंस के एग्रीमेंट के बगैर बीजेपी ने शट डाउन किया था अंडर आवर थ्रोट, एंड उसके बावजूद अर्शप्रीत जी ठीक है, हमने मैं सिर्फ एक चीज कहना ठीक है चाहता अर्शप्रीत जी, हूं सुनिए कि मोदी साहब मन की बात में कहते सुन हैं लिया। कि आज आपने कहा ये कर्मा है, ये कर्म है कि ऐसा दिन आज उनको देखना पड़ा। आपने 10,000 पुलिस वाले क्यों लगाए थे? फिर ना लगाते सेफ्टी के लिए। और अरे क्यों लगाए थे? 10,000 पुलिस वाले लगा के भी ये होना था तो ना लगाते, क्यों लगाए? क्या हुआ मुझे बताइए, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? अभी बिट्टा साहब इतनी देर बोले, आप तब भी करें कुछ नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूं, इंजरी हुई? अरे इंजरी हुई, तो क्या आप इंजरी होने का इंतजार कर रहे थे? आप इंजरी होने का इंतजार कर रहे थे? अर्शप्रीत खड़ियाल क्या बोल रहे हैं आप? कम से कम अपनी पार्टी के पद का, कम से कम अपने पार्टी के पद का तो सम्मान कीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठे, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को चोट लगी। अपने पद का सोचिए। मैं सर आप कुछ भी बोल लीजिए, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को क्या चोट लगी? क्या हो गया? चोट तो नहीं लगी। ये कवर अप है, रैली में नहीं जाना चाहते थे। एक मिनट अर्शप्रीत जी, ठीक है, ठीक सुधांशु जी, चोट तो नहीं आई ना प्रधानमंत्री को, इनका ही बचाव है। उन्होंने ठीक है, ऐसा लग रहा है सौरभ जी ठीक कि अर्शप्रीत जी आज संतुलन खो बैठे इस जंग का। घटिया, और मैं बेहुदा वर्ड कह रहा था, अब तो घटिया पने की इन्होंने बात कर दी कि कर्मा विल टेक इट्स ओन कोर्स। अर्शप्रीत जी, अगर कोई आपसे यह कहे कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था 5,000 लोगों के मरने के बाद कि बड़ा पेड़ गिरता, धरती हिलती, फिर उनके साथ ये दुर्घटना हुई, कर्मा हैज टेकन इट्स ओन कोर्स। इस ढंग की घटिया बात आप करेंगे? कोई ये कहे तो आपको कैसा लगेगा? आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं एक्सक्यूज है, ये कवर अप है, ये झूठ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे भैया मोदी जी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, वैमनस्य है, घृणा है, मगर कम से कम मानव जीवन के मूल्यों का सम्मान तो करिए। एक सीमा मर्यादा तो रखिए। पे ब्लेम लगा जाते हैं। और अभी इन्होंने सीआईएसएफ की बात कही। अरे देखिए सौरभ जी, ये वो पंजाब सरकार है जो कहती सीमावर्ती क्षेत्रों में हम किसी को घुसने नहीं देंगे, इसके लिए पंजाब पुलिस सक्षम है, सीआईएसएफ की जरूरत नहीं है। वहां उनकी नाक के नीचे, भरे शहर के नीचे, फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री काफिले में लोग घुस जाते हैं, जबकि इनके हिसाब से एन वक्त प्रोग्राम चेंज हुआ और उसका दावा हम ये मान ले, ये कह रहे हैं कि सीमा पर से किसी को घुसने नहीं देंगे। गजब का बचकाना तर्क है भाई। आप बोल क्या रहे हैं अर्शप्रीत जी? मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आप जाइएगा, जरा इसको रिकॉर्डिंग देखिएगा कि आपने किस किस प्रकार के घटिया स्तर की बात कही है। कांग्रेस अगर कर्म की बात करना शुरू करती, कांग्रेस कर्मों ने यहां तक पहुंचाया है। बैठे नहीं बैठे, वो प्रोटोकॉल के खिलाफ था या नहीं था? नवाज शरीफ जी के चौपर में बैठता, तब सिक्योरिटी सेफ्टी कहां गई थी बताइए? फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया? अर्शप्रीत खड़ियाल का होता है। अर्शप्रीत खड़ियाल, आपको क्या पता वहां क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल था? जाके वहां कोई प्रधानमंत्री ने उनके ये नहीं कहा था कि आप आएंगे तब स्थिति ठीक होगी? कि हम अनाउंस गए, कोई जाके वहां सेना अध्यक्ष को गले नहीं लगाया था, जैसे आपके पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू जी जाके गले लगाए थे? छोड़िए, उसके बाद आपको क्या जानकारी है वहां क्या सिक्योरिटी ड्रिल थी? क्या ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान की सिक्योरिटी ड्रिल को आपको क्या जानकारी है? ऑब्जेक्टिव नहीं, आप बताइए। लिमिट होती है किसी भी चीज को इधर उधर, दाएं बाएं, उल्टे सीधे, घटिया नीचे, किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करना। आप लोग पहले तय कर लीजिए आपका तर्क क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? प्रोटोकॉल है। मुझे त्रिवेदी साहब, आप एमपी हैं, एक चीज बताइए, एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर के व्हीकल में बैठ सकता है नहीं बैठ सकता? प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है कि नहीं है बताइए? जवाब है त्रिवेदी साहब इस चीज का? आप बचकानी बात करते हैं। जब भी कोई दूसरे देश में जाता है, जब भी कोई दूसरे देश में जाता है, एक हेलीकॉप्टर में उड़ते, दो हेलीकॉप्टर में दो लोग एक हेलीकॉप्टर में कभी नहीं चलते। आपको क्या जानकारी है? अरे पहले पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मोदी साहब पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जवाब नहीं दे पा रहे, अंतरराष्ट्रीय भाषण कर रहे हैं। गजब है भाई।
अच्छा हर्षप्रीत जी इतना बता दीजिए, कोई लैप्स नहीं हुआ, प्रधानमंत्री को चोट नहीं अरे आई, तो आपको peaceful जाने देना protest चाहिए था, था। आपके लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता था? ये अरे नहीं। तुरंत आपको समझाना चाहिए था उन उपद्रवियों एसएसपी को, सस्पेंड भाई क्यों हट किया जाओ, आपने? हट जाओ, एसएसपी वहां को सब कुछ खाली है, तुम हट जाओ, यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे हो? फिरोजपुर के एसएसपी को किस बात की सजा दी है? हर्षप्रीत खड़ियाल, कुछ नहीं हुआ तो फिरोजपुर के एसएसपी को सजा किस बात की? एसएसपी सस्पेंड क्यों हुआ है? किसानों के सर खोल देंगे, डंडे मारेंगे। एसएसपी सस्पेंड क्यों हुआ है? जैसे मिश्रा साहब ने लखनऊ में हर्षप्रीत जी, वैसे हम किसानों को एसएसपी रोक के नहीं सस्पेंड मार क्यों सकते हुआ है? साहब। फिर आपने एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया है? साहब सुन लीजिए, हाँ, बोलिए। साहब बोलिए। प्लीज एक सेकंड। पहली बात तो हमारी आदतें बीजेपी जैसी नहीं है, किसानों के ऊपर गाड़ियां नहीं चढ़ा सकते, सिर नहीं खोल सकते, डंडे नहीं मार सकते। हम पीसफुल तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करे उसको पीसफुल तरीके से डिसबर्स करते हैं और कर भी रहे थे, लेकिन मोदी साहब ने डिसीजन लिया कि अरे भाई रैली तो खाली है, कुर्सियां भी खाली है, ये इसको बहाना बना लेते हैं, कवर अप बना लेते हैं। आपने और ये बात वापस आपने चले आपकी जाते हैं पार्टी के बहुत और सीनियर जो लोग भी है लगा रहे हैं। सरकार पे कर देते हैं। मैं कह रहा हूं आपने अपने ये एसएसपी को किस बात की सजा दी है? फिर एसएसपी सस्पेंड क्यों किया है? सस्पेंड किया बिकॉज इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, बिकॉज मोदी साहब का प्रेशर है। होम ऐसे ही आप किसी को सस्पेंड कर देते हैं? ऐसे ही सस्पेंड कर देते हैं किसी को? वो हम तो एक मिनट सुन लीजिए, पहली बात तो सुन लीजिए। इंक्वायरी ऑर्डर की है, फॉर द टाइमिंग सस्पेंशन है, परमानेंट डिसमिसल नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी अरे बात, सस्पेंशन साहब सजा होती है, साहब सस्पेंशन भी सजा होती है। रीइंस्टेट भी हो जाती है, रीइंस्टेट भी हो जाती है, लेकिन हम डंडे नहीं मार सकते उनके सर नहीं खोल सकते जैसे मोदी साहब के लीडर्स खोलते हैं। जैसे मिश्रा साहब बयान देते हैं कि मैं अगर आई पे आ गया तो इनको सीधा कर दूंगा। बिट्टा साहब, मेरा पास बिट्टा साहब, डिफेंस ये है कि प्रधानमंत्री की चोट तो नहीं आई, प्रधानमंत्री को कुछ हुआ तो नहीं, क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? सब कुछ किया। देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो है आप एसएसपी सस्पेंड की बात करते हैं, बहुत छोटी बात है। ये देखना, ये छोटा सा मुद्दा नहीं है सौरभ जी, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। बड़े लेवल पे इंक्वायरियां होगी, एनआईए करेगी, रॉ करेगी, कई एजेंसियां इसमें इंक्वायरी करेंगी, इंटेलिजेंस करेगी। ये मैं आपको बताऊं, ये नहीं समझ पा रहे हम लोग, ये कितना सीरियस मुद्दा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के खिलवाड़ के साथ। मैं फिर कह रहा हूं, हम राजनीति की तरफ मत जाएं। अगर खुदा ना खास्ता, फिर कहना चाहता हूं, अगर कोई हादसा हो जाता तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या हुआ, गलती किसकी हुई, कितने लोग शहीद हुए, कितने सिख लोगों को मारा गया, 84 के क्या अभी तक इंसाफ मिला? कोई गलती से आग लगा देता। अभी हरमंदिर साहब में क्या हुआ अभी नहीं पता चला, किसी ने हरमंदिर साहब में आके अपमान करने की कोशिश की। कौन था? पाकिस्तान था, हिंदुस्तान में था, कोई सारी बातें समाप्त होगी। सवाल, मेरी बात सौरभ जी समझिए कि ये मजाक का मुद्दा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसका अनुभव हूं। शरीर का आधा हिस्सा सुरक्षा व्यवस्था की कमियों के कारण, सुरक्षा के लैप्स के कारण 70 लोग शहीद करवा चुका हूं, जिसमें सीआरपी के जवान, पंजाब पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान शहीद। अभी तक इंक्वायरी उसकी नहीं हुई। आज इसको रोते रोते मुझे 25 साल हो गए, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो ये मजाक का मुद्दा मत समझिए। मैं तो आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जिनके राज्य में हुआ है वो तो नहीं समझ रहे इस बात को। और अंत में सुधांशु त्रिवेदी जी, मुझे लगता है इसके बाद शायद उम्मीद भी नहीं थी कि कोई क्लैरिफिकेशन आएगा चन्नी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी, जब पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री को टैग करके हाउ इज द जोश। ट्विटर पे चल रहा है ना साहब, हैशटैग सौरभ जी, जो ये सब जब वाक्य देखा हाउ इज द जोश, तो इससे वेदना भी उत्पन्न होती है, आक्रोश भी उत्पन्न होता है। और जहां तक जोश की बात है, मोदी जी आधी शताब्दी से पूरे जोश और जुनून के साथ समाज की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं वह पंक्ति कह देना चाहता हूं, जोश की बात तो उनसे पूछिए। इस समय बर्फ और ठंड का मौसम चलना ना, तो एक पंक्ति कह देना चाहता हूं, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें देश से कम अधिक प्यार खुद से, वही मुंह छुपाकर विदेश में पड़े हैं। तो उनका जोश और प्रधानमंत्री जी का जोश, भारत की सीमा पर हर दीपावली को जाकर सैनिकों के साथ रहना और एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेना, इस जोश के साथ वो काम कर रहे हैं। वो नहीं कि हर दूसरे महीने विदेश में जाके वहां से ट्वीट के ऊपर ट्वीट की राजनीति करना। सुधांशु त्रिवेदी जी, हर्षप्रीत खड़ियाल जी, बिट्टा साहब, सब इतना ही था। धन्यवाद करूंगा आपका। और मैं हर्षप्रीत जी से कहूंगा, आज बात जो हुई है जरा इस पर गौर करें कि उन्होंने क्या तर्क दिए हैं इस घटना के बारे में। लेकिन शुक्रिया, आप आए तो धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।